हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोशन मौर्य। मैंने हाल ही में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया है। दोस्तों, मैं ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ साझा करता हूं। और हाल ही में मुझसे एक भाई ने पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, हॉस्टल लेना चाहिए या रूम। आपने क्या किया था? तो भाई उसका जवाब ये है। और इस वीडियो को लाने का एक और मकसद था कि जो बच्चे दूर के हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, जो बच्चे नजदीक के हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, क्या हॉस्टल में रैगिंग होती है या नहीं, हॉस्टल कैसा होता है, रूम में क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो उस टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि मैंने रूम लिया हुआ था और मैं डे स्कॉलर था। मैं हॉस्टलर नहीं था भाई। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ वो चीज आपको बताऊंगा। फर्स्टली, मेरे साथ जो जो हुआ वो सब बहुत अच्छा रहा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो काफी अच्छे थे, और जो मेरे रूममेट थे उन लोगों ने काफी अ, मेरा साथ दिया, और जो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो था। अब हम बात करते हैं कि रूम लेना चाहिए या नहीं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आपने रूम ले लिया, तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि क्या आपके रूममेट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है। अगर आपके रूममेट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है तो रूम आपके लिए सर्वोत्तम है। और दूसरी चीज, रूम कब लेना चाहिए। रूम लेने के लिए मैं एडवाइस तभी करूंगा जब आपका कॉलेज आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर हो या 30 किलोमीटर हो। ठीक है, 50 किलोमीटर भी ठीक है। अगर इतना दूरी पर है तो आप रूम ले सकते हैं, इसलिए कि आप घर से सारे सामान लेके जा सकते हैं। और ये जो भी आपको दिक्कत होगी, जिन 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 चीजों की आवश्यकताएं होगी वो सभी चीजें आप वहां पे लेके जा सकते हैं, लाइक गैस सिलेंडर वगैरह हुआ। और मैं बात करूँ रूम की, तो जहाँ पे मैं रहता था मऊ में, वहाँ पे रूम मिलता था। रूम के साथ आपको सोने के लिए बेड मिलता था, लाइक चौकी मिलती थी, रूम में फैन मिलता था, और ऐसे और कुछ सुविधाएं नहीं मिलती थी। और अब बात करते हैं हम कि हॉस्टल क्या है, हॉस्टल में क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या बेस्ट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूर के हैं और आप खाना वाना बनाना नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि आप खाने बनाने में असमर्थ हैं, और कोई भी सामान आप घर से नहीं ला सकते हैं आसानी से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हॉस्टल लें। अगर आप दूर के हैं तो एकदम सजेस्ट यही कि हॉस्टल लें, इसलिए कि आपको पहली बात है कि खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूर के होने के नाते फिर आप कैसे सामान लाएंगे, ये चीजें सुविधा होगी, क्योंकि हर बार राशन लाना होगा तो वो चीजें नहीं हो सकती है। सेकंड थिंग, हॉस्टल में रैगिंग। दोस्तों, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब रैगिंग नाम का बस शब्द रह गया है और कुछ नहीं होता है। आप जाएंगे एडमिशन लेने कॉलेज में, तो कॉलेज के गेट पे ही लिखा होगा कि रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, रैगिंग नहीं होती है। होने को क्या होता है, जो कॉलेज के कुछ नियम्स होते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा कॉलेज में करना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो बस रूल रेगुलेशन आपको सिखाए जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। लाइक जैसा आप मूवीज में देखते होंगे कि हाँ ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। और अब बात करते हैं तीसरी टॉपिक पे कि क्या खाना वगैरह सही मिलता है। तो भाई, अगर आप कहीं घर से दूर जा रहे हैं और आपने हॉस्टल लेना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो खाना है वो आपके घर जैसा मिलेगा। खाना बिल्कुल सही नहीं होता है और बिल्कुल खराब भी नहीं होता है। ये दोनों टॉपिक्स, दोनों बात सेम ही है कि आपके घर के जैसा खूब बेहतरीन खाना सोच रहे हैं तो नहीं मिलेगा, और खूब खराब खाना आप सोच रहे हैं तो वो भी नहीं है। आपके लिए जो सिंपल खाने हो सकते हैं होंगे। और एक साथ 40-50 लोगों का खाना बन रहा है, तो खाना थोड़ा ऑयली हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा। हाँ, ये बात इसलिए भी बेटर है कहूंगा मैं कि रूम लेने के लिए, अरे हॉस्टल लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो रूममेट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है और आप रूम लेते हैं, तो रूम पर भी आपको खाना बनाने में यही समस्या होगी कि कभी खाना अच्छा नहीं बनेगा, कभी वो रूममेट कुछ और कहेगा, कभी कुछ होगा। कोऑर्डिनेशन सही नहीं होने का मतलब है कि हॉस्टल से भी बेकार खाना मिलना, क्योंकि आपको आजादी तो है पर आप अकेले क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है कि आप हॉस्टल लें और अपना जितना भी आपके पास टाइम है उन टाइम को पढ़ाई में इस्तेमाल करें। और अगर नजदीक के हैं तो रूम लें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो रूममेट है उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो।
तो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हाँ, हॉस्टल की बात, तो मैंने जहाँ से पॉलिटेक्निक किया हुआ है वहाँ पर हॉस्टल है, और वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ के भी 3 हॉस्टल हैं पॉलिटेक्निक मऊ में। तो और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कितना पैसा लगता है। तो अगर आप रूम लेते हैं तो रूम रेंट मान लीजिए अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं और 2-2,500 का रूम मिलता है, तो तीनों लोग आपस में शेयर करेंगे तो कुछ पैसे कम लगेंगे। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खर्च करते हैं, क्या सामान घर से लाते हैं, क्या सामान घर से नहीं लाते हैं। और अब मैं बात करूँ हॉस्टल में कितना पैसा लगता है, तो हॉस्टल का जो फीस है वो साल भर का 2300 रुपये, मतलब 2300, और हर महीने 2500 रुपये मेस फीस लगती है जो कि खाने का होता है। तो अब ये आपको 2500 रुपये देना ही देना है, अब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और इसके बावजूद आपके अपने जेब खर्च के लिए भी कुछ पैसे रखने होंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर है कुछ। और मैं अपना अगर सजेस्ट करूँ तो मुझे हर महीने 2-2,500 रुपये घर से मिलता था, 2500 रुपये, किसी महीने 2000। और रूम के हिसाब से मुझे जो रूम रेंट देना होता था, एज अ सिंगल पर्सन मैं 800 रुपये रूम रेंट देता था, क्योंकि हम लोग का जो रूम था वो 2400 रुपये का था। तो 800 रुपये मुझे रूम का देना होता था, बाकी जो पैसे बचते थे उससे पूरे महीने का खर्चा होता था। लेकिन अगर आप हॉस्टल हैं तो 2500 रुपये आपको मेस फीस देना है, उसके बाद अपने अन्य खर्च के लिए भी कुछ रखना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।